जय हिंद दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसपी नॉलेज में। दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर सिनोनिम्स जो कि एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सीजीएलसी, एचएसएल, एमटीएस, सीपीयू, सीडीएस, रेलवे, अन्य एग्ज़ामों में जो पूछे गए हैं सिनोनिम्स, उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए एंड सब्सक्राइब करें। आज मैंने इसमें कुछ अलग सा करने की कोशिश की है, शायद जो किसी भी वीडियोज़ में एंटोनिम सिनोनिम्स में आपको ना मिले, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो मैं नए बच्चे और पुराने बच्चों के नज़रिए के देखते हुए ये काम किया हूँ। तो मैंने आज हर एक मीनिंग, हर एक सिनोनिम्स का हिंदी लिखने का कोशिश किया हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छा लगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये है एक्यूरेट। दोस्तों, एक्यूरेट होता है शुद्ध, एकदम यथार्थ होना, जिसमें कोई गलती ना हो, पूरी तरह से यथार्थ हो, शुद्ध हो। तो उसका सिनोनिम्स क्या आता है? प्रेसाइज। प्रेसाइज मीन्स शुद्ध करना, शुद्ध होना। करेक्ट मतलब सही। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल सही। तो जो एग्जैक्टली होता है, जो मतलब बहुत पूरी तरह यथार्थ होता है, वही होता है पूर्णतया सही, एग्जैक्ट, करेक्ट एंड प्रिसाइज। ये होता है एक्यूरेट। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा बैफल। दोस्तों, बैफल मतलब होता है फंसा देना, किसी चीज़ में फंस जाना या फिर विफल हो जाना, मतलब चकरा जाना, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। बैफल मीन्स चकरा जाना, घूम जाना या फिर कंफ्यूज हो जाना, भ्रमित हो जाना। तो उसके सिनोनिम्स में आता है पजल। पजल मीन्स फंसा देना। कन्फ्यूज मतलब भ्रमित कर देना। परप्लेक्स मतलब जो कठिन होता है उसमें इंसान भ्रमित हो जाता है, फंस जाता है। तो ये हैं सिनोनिम्स उसके बैफल के। नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों डिफ़र। डिफ़र मीन्स होता है दोस्तों किसी चीज़ को टालना। जैसे किसी काम को कल पे टाल देना, किसी चीज़ को टालना क्या कहलाता है? डिफ़र। तो डिफ़र का सिनोनिम्स होता है पोस्टपोन। पोस्टपोन अक्सर परीक्षाओं को रद्द करने के लिए या परीक्षाओं को टालने के लिए किया जाता है कि ये परीक्षा पोस्टपोन कर दी गई है इतने दिनों के लिए। तो पोस्टपोन मीन्स होता है टालना, हटा देना। नेक्स्ट है डिले। डिले मतलब होता है लेट होना, है ना। कहीं पे जाते वक्त हम लोग क्या करते हैं? लेट कर दें तो वो होता है डिले होना, है ना। किसी चीज़ को कम कर देना डिले होता है। टाइम जहाँ पे ज़्यादा लगे तो वो होता है कम करना, डिले करना, या फिर लेट हो जाना, टालना। ये एक ही सेंस में आता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा दोस्तों इरोनियस। इरोनियस मतलब होता है गलत होना। इरोनियस मतलब गलत होना। इरोनियस गलत होता है, इसका सिनोनिम्स आता है इनवैलिड। इनवैलिड मतलब गलत होता है, और इनवैलिड अक्सर चुनाव के क्षेत्र में यूज़ किया जाता है जब वोटिंग की जाती है और वोट की काउंटिंग होती है। तो उसमें कुछ वोट जो गलत होते हैं उन्हें इनवैलिड बोला जाता है कि ये वोट इनवैलिड हो गया है। तो वहाँ पे गलत होने के सेंस में इनवैलिड बोला जाता है गलत, और रॉन्ग मीन्स गलत ही होता है। इनएक्यूरेट मतलब गलत होता है। दोस्तों, अभी हम लोगों ने एक्यूरेट पढ़ा ऊपर, और एक्यूरेट का मतलब होता है यथार्थ, शुद्ध होना, एकदम सही होना। और यहाँ पे इनएक्यूरेट का मतलब गलत होना। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा दोस्तों हर्डल। हर्डल मतलब होता है किसी क्षेत्र में, किसी चीज़ में बाधा बनना। किसी चीज़ में बाधा बनना, टांग अड़ाना, अड़चन पैदा करना, ये होता है हर्डल। इसका सिनोनिम्स आता है ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल मीन्स होता है बाधा। इम्पेडिमेंट आता है। इम्पेडिमेंट मतलब होता है अड़चन पैदा करना, बाधा पैदा करना, टांग अड़ाना। ये है हर्डल की मीनिंग। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोडिगल। प्रोडिगल मतलब होता है दोस्तों फिजूल खर्च। जो फालतू के खर्चे होते हैं उन्हें प्रोडिगल कहा जाता है। इसका सिनोनिम्स आता है वेस्टफुल मतलब फिजूल खर्च। लेविश मतलब खर्चीला। एक्स्ट्रावेजेंट मतलब फिजूल खर्ची, है। वेस्टफुल, लेविश और एक्स्ट्रावेजेंट ये फिजूल खर्ची के मीनिंग में आते हैं, और जिनका रूट वर्ड है प्रोडिगल। नेक्स्ट है दोस्तों अचीव।
अचीव मीन्स होता है दोस्तों प्राप्त करना। इसके नीचे जस्ट इसकी मीनिंग लिखी गई है। अचीव मीन्स प्राप्त करना। इसका सिनोनिम्स आता है एकम्प्लिश। एकम्प्लिश मतलब पूर्ण होना, संपूर्ण होना। तो कोई चीज़ अगर पूरा हो जाती है तो हमें मिल जाती है, प्राप्त हो जाती है। इसके सेंस में, अचीव के सेंस में इसका सिनोनिम्स दिया गया है एकम्प्लिश, मतलब पूरा होना। सक्सीड मतलब सफल हो जाना। कहीं किसी क्षेत्र में या किसी चीज़ में अगर हम लोग सफल होते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हमें मिल जाती है, प्राप्त हो जाती है, उसे कहा जाता है सफल होना, सक्सीड। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा कैटास्ट्रॉफी। दोस्तों कैटास्ट्रॉफी मीन्स होता है आपदा, दुविधा, विपत्ति, ये होता है आपदा, त्रासदी बोल सकते हैं कैटास्ट्रॉफी। इसका सिनोनिम्स आता है कैलामिटी। कैलामिटी मीन्स होता है आपदा। ट्रेजेडी मतलब त्रासदी, तबाही। डिजास्टर मतलब तबाही या आपदा, विपत्ति। ये इसके सिनोनिम्स हैं, कैलामिटी, ट्रेजेडी, डिजास्टर। और इन सब की मीनिंग क्या होती है, आपदा, त्रासदी, विपत्ति, मुसीबत। ये है कैटास्ट्रॉफी। नेक्स्ट है दोस्तों कंडेम। कंडेम मीन्स होता है दोस्तों निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। तो कंडेम का सिनोनिम्स आता है क्रिटिसाइज, ये भी निंदनीय होता है, निंदा करना। पनिश, दंड देना। डेनाउंस, आरोप लगाना। अगर दंड किसी कब दिया जाता है, जब किसी का हम विरोध करते हैं तब उसका दंड दिया जाता है, उसकी गलती पर उसे सज़ा दी जाती है, दंड दिया जाता है, पनिश किया जाता है। डेनाउंस होता है आरोप लगाना। अब दोस्तों आरोप हम जब लगाते हैं तो किसी के ऊपर अगर आरोप लगाते हैं तो उसकी एक तरीके से हम निंदा कर रहे हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं और उसके जख्मों पर नमक छिड़कते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। तो किसी की बेइज्जती करना मतलब उसके ऊपर आरोप लगाना, उसका निंदा करना, उसकी बुराई करना, ये होता है कंडेम, जिसकी सिनोनिम्स क्रिटिसाइज, पनिश, डेनाउंस। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इनॉर्मस। दोस्तों इनॉर्मस होता है जो नॉर्मल ना हो, मतलब जो विशालकाय हो, बहुत बड़ा हो, उसे कहते हैं इनॉर्मस, मतलब विशाल होना, बड़ा होना। इसका सिनोनिम्स आता है इमीमेंस। तो इमेंस मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा होना, इमेंस कहलाता है। ह्यूज बहुत बड़ा होना, बड़ा होना। मैसिव महाकाय होना, पर्वत हमेशा महाकाय होते हैं, बिल्डिंगें हमेशा ह्यूज होती हैं, बड़ी होती हैं। इमेंस विशालकाय होता है, जो बहुत बड़ा होता है, इमेंस होता है। इनॉर्मस मतलब विशाल होना, बड़ा होना, जिसके सिनोनिम्स इमेंस, ह्यूज, मैसिव होते हैं और इन सब की मीनिंग एक ही होती है, बहुत बड़ा होना, विशाल होना, महाकाय होना। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों इमिटेट मतलब होता है नकल। अब नकल मतलब किसी की कॉपी करना, नकल उतारना, वो होता है इमिटेट, है ना। तो इमिटेट नकल होती है, जिसका सिनोनिम्स आता है कॉपी करना, नकल। एप बोला जाता है बेसिकली बंदर लोग को, और जो कि बंदर जो होते हैं वो हमेशा नकलची होते हैं, वो एक दूसरे की नकल ही उतारते हैं, तो उन्हें अनुकरण करने वाला बोला जाता है या फिर नकल करने वाला एप बोला जाता है, ऐप। अगला है मिमिक मीन्स होता है नकल करना। ये नकल आता है दोस्तों किसी की आवाज़ की नकल उतारना, वो होता है मिमिक्री करना, किसी के आवाज़ की नकल उतारना, मिमिक्री या मिमिक। नेक्स्ट है दोस्तों मैंडेटोरी मतलब होता है कोई चीज़ अनिवार्य हो जाए, किसी के लिए मस्ट हो जाए, वो होता है मैंडेटोरी। इसका सिनोनिम्स आता है कंपलसरी होना, जैसे परीक्षाएं हमारे लिए कंपलसरी होती हैं, तो मैंडेटोरी मीन्स कंपलसरी होना, अनिवार्य होना। इसेंशियल मतलब आवश्यक होना। इम्पेरेटिव मतलब होता है अनिवार्य होना। तो ये कुछ मीनिंग थे मैंडेटोरी मीन्स जो अनिवार्यता की मीनिंग बताती हैं, कंपलसरी होना, अनिवार्य होना, इसेंशियल, इम्पेरेटिव, कंपलसरी, ये अनिवार्यता की ओर इशारा करती हैं, मस्ट की ओर। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों रिलायबल। रिलायबल मतलब होता है विश्वसनीय। दोस्तों विश्वसनीय क्या, जिसके ऊपर भरोसा किया जाए, जिसके ऊपर विश्वास किया जाए, वो होता है रिलायबल। इसका सिनोनिम्स आता है ट्रस्टेड मतलब विश्वास करना, डिपेंडेबल मतलब निर्भर होना। हम किसी के ऊपर निर्भर कब होते हैं, जब उसके ऊपर हमें भरोसा होता है, विश्वास होता है, तब हम उसके ऊपर निर्भर होते हैं। तो ये होता है डिपेंडेबल। स्टेबल मतलब अस्थाई होना, रुक जाना। अब अस्थाई होना, जैसे हम लोग अपने माता पिता के ऊपर अस्थाई रूप से निर्भर होते हैं, तो ये होता है स्टेबल होना, कि हम उन्हीं के ऊपर स्थिर हैं, अस्थाई हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सोलेटरी। सोलेटरी मतलब होता है दोस्तों अकेला। अब सोलेटरी साधु संत को भी दे सकते हैं, किसी तरह से सन्यासी भी कह सकते हैं सोलेटरी पर्सन। तो जिसको अकेलापन बहुत पसंद होता है, जो अकेला रहना चाहता हो, या फिर अकेला ही एक चीज़ को सोलेटरी बोला जाता है। आप लोगों ने एक सॉन्ग सुना होगा लोनली, तो उसमें से एक शब्द निकल के आता है लोनली, जिसका मीन्स होता है अकेला। ये है लोनली मीन्स अकेला। सिंगुलर मतलब एक होना, सिंगल होना, जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति, एक पर्सन, एक वस्तु का ही जिक्र किया गया हो, मतलब एक के लिए, तो वो होता है सिंगुलर। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों स्पोरेडिक। स्पोरेडिक मतलब होता है बिखरा होना, छिट जाना, छितर बितर होना, ये होता है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का सिनोनिम्स जो आता है वो आता है स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मतलब बिखरा होना। ओकेजनल, ओकेजनल मतलब कभी कभार, ओकेजनल कभी कभार। इनफ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट मतलब निराला होता है, मतलब अगर कोई चीज़ अनूठा है, निराला है, जो सबसे अलग है, तो वो क्या कहलाता है, इनफ्रीक्वेंट। और इनफ्रीक्वेंट मतलब होता है निराला, अनूठा। तो जो अनूठा होता है वो मतलब बहुत दूर दूर होता है, बिखरा हुआ होता है, मतलब कभी कभार देखने को मिलता है कि कोई विचित्र चीज़ है या निराली चीज़ है, या फिर कोई व्यक्ति है जो बहुत अनूठा है, तो उसे बोला जाता है इनफ्रीक्वेंट। तो ये आता है स्पोरेडिक, स्कैटर्ड, ओकेजनल, इनफ्रीक्वेंट, ये बिखरे हुए मीनिंग में आता है। नेक्स्ट विवेशियस। दोस्तों विवेशियस मीन्स होता है जोशपूर्ण, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जोश भरा होता है, ताकत भरी होती है, मतलब कुछ भी कर गुजरने का जुनून छाया होता है, उसे कहते हैं विवेशियस। इसका सिनोनिम्स होता है लाइवली मतलब जीवित होना, और जो जीवित होगा उसके अंदर जो जाहिर सी बात है ताकत है, तभी वो जीवित है। दूसरा है एनर्जेटिक होना, मतलब जोश से परिपूर्ण होना, जिसके अंदर बहुत सारी एनर्जी भरी होती है, उसे कहते हैं एनर्जेटिक। स्पार्की, स्पार्की मतलब जोशीला होता है। स्पार्की की एक जींस भी आती है, एक कंपनी भी है ये, मतलब जोशीला। तो विवेशियस जोश से पूर्ण मतलब जोश से भरा होना, मतलब किसी के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होना, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जोश भरा होता है, उसका सिनोनिम्स आता है लाइवली, एनर्जेटिक और स्पार्की। नेक्स्ट नहीं है दोस्तों, बस इतना ही है। तो दोस्तों आज हमने कुछ नया करने की कोशिश की है, और आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। हर एक मीनिंग की मैंने हिंदी लिखने की कोशिश की है, और सारी की सारी हिंदियाँ भी मैंने लिखी हैं। तो ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कभी कोई नहीं बताता है, या फिर जो भी बताते हैं वो इतना सोचते हैं कि हाँ बच्चे अगर ग्रेजुएट करके आए हैं, पढ़ के आए हैं, तो उन्हें ये सारी चीज़ें पता होगी, हम बोलेंगे तो वो लिख लेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें लिखना तो दूर, थोड़ा पढ़ने में भी तकलीफ़ होती है। इंग्लिश ऐसा शब्द है, लैंग्वेज है, जिसे पढ़ने में तकलीफ़ें होती हैं। तो मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि आपको हर एक मीनिंग का अर्थ बताया जाए, हिंदी बताई जाए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आएगी। और दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत ही मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।